नमस्कार, आप देख रहे हैं केडी न्यूज। केडी न्यूज में आपका स्वागत है। इस वक्त हम सुल्तानपुर जनपद में ही और हमारे जनपद में सबसे चर्चित डॉक्टर DM मिश्र बहुत ही अच्छा कविता, गज़ल, उनकी काफ़ी मतलब इतना ज़्यादा किताब प्रसिद्ध है देश दुनिया में और हमारे प्रदेश में कि मतलब हमको भी ना इतना पता है हमका कि हम कहाँ बताइए। तो हमारे बगल बैठा हैं डॉक्टर DS मिश्र, हम DM मिश्र जी। तो हम इनसे बात करबे और हमारा जो उद्देश्य है हमारे ये अवधि तक के कि हम अवध के जो भाषा है जो हमारे यहाँ बोली जात है वो का जैसे भोजपुरी सब बोलत है अपने क्षेत्र के, गुजराती में बोलत हैं, उड़िया में बोलता, सबका अपने अपने भाषा प्यार है। तो हमरो एक उद्देश्य है कि हमारी बोली भाषा एक अवधि है तो का लोगन तक जानकारी जाए कि हाँ अवधि भाषा कैसे बोली जाती, कितनी मीठी है, कितनी अच्छी है। तो हमारे बगल डॉक्टर DM से बैठा हैं, हम उनसे एक जानकारी करी पूछी थे। बहुत अच्छी अच्छी कविता है इनकी, बहुत चर्चित है जो हमको ना पता है, बहुत अच्छी चर्चित है। तो डॉक्टर साहब का नाम है आपके? हाँ, डॉक्टर DM मिश्र नाम तो आप हमारे बताएंगे। हाँ, और सबसे पहले तो हम अवधि तक जो इतना चर्चित चैनल है, आज पहली बार ना है का हम बहुत दिन से देखा तो सुनत ही। तो ये हमारी ताई बड़े सौभाग्य की बात आ कि आज आप हमों को मौका दें कि हम अवधि तक पे बात करी, क्योंकि आपके चैनल से जो हमारे दिल में बात है अपनी अवधि भाषा के प्रति जो प्यार है, जो लगाव है, वो हम बतावे चाहिए सबसे। अब हम हमार गांव यहीं से गाँव मरखापुर शिवराजपुर वाटे ये पीढ़ी से 4 किलोमीटर दूर है। थाना कौन सा है? थाना आटे जयसिंहपुर थाना। हाँ, ब्लाक कुड़बार आटे। कुड़ेबार। हाँ, ब्लाक कुड़ेबार। तो अब वही जब गांव हमारे बराबर आ, खेती हम बराबर करे जाई तो खेती हमारे वही से होते। अब गांव में हम जाए थे तो हमारे गांव में जैसे सब बोले थे हम वैसे बोली थे। हम कबो तूलता है ना जनित हैं। अंग्रेजी भाषा का प्रयोग हम तब करी थे जब हमारे सामने कोई ज़रूरत पड़े थे कि अंग्रेजी में बोले की जरूरत बा, ना तो गांव में गए के बाद। अच्छा, वहाँ 2 बात है। एक तो गांव में जब जा और अपन भाषा बोलने लगा, गांव की भाषा बोलने लगा, तो सबका बड़ा आनंद आओ था। सबका लगा था कि देखा फलाने के कोनो घमंड नहीं छुई गया अगर अपन भाषा बोलते। कहाँ से वहीं कानूनपुर से मनई आवत हाँ, कलकत्ता से आवत हाँ, आई भी मैंने कहा देखा है आई भी बोलता है 2 दिन में। लेकिन कहाँ से देखा ये PhD के हैं, कहाँ तक पढ़े, कहाँ नौकरी के हैं, लेकिन अब हम अपन भाषा अपन नहीं छोड़। तो ये बात भैया एक बात हमें के बार कहते हैं कि अपनी जब भाषा सब बोलते हैं, अपनी भाषा में ही खग बिहग बोलते, अपनी भाषा में ही तरविटप डोलते, अपनी भाषा पे अभिमान है, अपनी भाषा पे है नाज मुझको। आप देखिए पक्षी भी अपनी तरह से बोलते हैं, अपनी तरह से पेड़ पौधे डोलते हैं। आप कहीं चले जाइए दूसरे प्रांतों में तो ऑफिस में आकर भले वो अंग्रेजी बोलेंगे, खड़ी बोलेंगे, लेकिन उनके घरे चला जाए तो हमेशा अपने वह बोलते। लेकिन एक शिकायत हमारा है आपके चैनल के माध्यम से, ये अपने सब के यहाँ अवधि बोलम काज नहीं कैसे लागत सकती, जैसे बड़ी शर्म लागत है उनका लागत है कि जैसे हमका सब गंवार कहेंगे। अरे अवधि बोले कि अपन भाषा बोले में गंवारा, और तोहरी भाषा में हमारी भाषा में आज दुनिया का सबसे बड़ा 2 महाकाव्य लिखा है। इससे बड़ा 2 महाकाव्य और है ही ना यहाँ। जैसी ना पद्मावती यही भाषा में लिखे और रामचरितमानस तुलसी यही भाषा में लिखे यहाँ। तो कहता लजाए की जरूरत नहीं कि हम अवधि बोलते ही। शुरुआत बताई जाता है कि मलिक मोहन जैसी वाला। हाँ। और मानस रामचरितमानस के शुरुआत बताई जाता है अवधि भाषा की शुरुआत यहीं से। शुरुआत नहीं, शुरुआत यहीं से ना हो। अच्छा, ऐसे इतिहास में मतलब नहीं, शुरुआत ही से कविता का काव्य की शुरुआत बोली भाषा। लेकिन अगर पहले से बोली भाषा ना हो तो ये लिखबे कैसे कहते, लिखन कैसे पहुँचते? एक माने यह भाषा ये बोलत रहे, एक माने यह भाषा चारों तरफ बोल जाती रही। जब चारों तरफ ये बोल जाते वो सीखे वही भाषा कोई लिखी थे। इसे हमारे सब लिखी थे जौन भाषा बोलत था। अगर तू न जानते तो हमसे कैसे सवाल करते, हम तुझे कैसे न उत्तर दे पाई। अब एक तोरा कैसा कहता कि DM मिश्रा पहली बार अवधि भाषा में इंटरव्यू दिया। नहीं, DM मिश्रा का अवधि आवत तो होते तो जायसी को आता। कहने का मतलब मैं ये कह रहा था
कि हमारे यहाँ जिनको ये लगता है कि गंवारन की भाषा पिछड़ी भाषा एक बोल के हम का कतो तौहीन नजर आए, उनका भूल जाए चाहिए। दुनिया का सबसे बड़ा 2 महाकाव्य हमारी अवधी भाषा में है। हमका गर्व करे चाहिए, फक्र करे चाहिए। जो बात में आदमी बोलत, हाँ, रामचरित जौनी के सैकड़न भाषा में कौनो भाषा नान बची दुनिया के, जौने में रामचरित मानस का अनुवाद ना है बाबा। कैसे कह देवा कि अवधी भाषा कमजोरी है? भले वो अवधी में लिखा बा, लेकिन वो रोमन वो क्या कहते हैं, वो फ्रांसीसी में फ्रेंच में लिखी गई है, वो फ्रेंच भाषा में लिखी गई है, वो दूसरी भाषा में भी लिखी गई है, वो है वो तो अंग्रेजी में जाने कितनी लिखी बा। तब अब पिछड़ी कहाँ रहेगी? पिछड़ी कहाँ? तो कहे कि मतलब ये है कि हमारी अवधी भाषा में, और अवधी भाषा में बहुत अच्छे कवि यहाँ हुए हैं। हमारे यहाँ आद्या प्रसाद उन्मत्त थे प्रतापगढ़ के, हैं, और काका थे वो का सुने हो है, काका थे कथरी वाला, कथरी तो हाय गुण, हाँ वही वाला कथरी तो हाय गुण के जाने, प्रतापगढ़ के। हाँ, एक पुरान उर्दू शायर, बहुत बढ़िया कथरी है। तो अवधी में बहुत अच्छा अवधी में अलग से हम लोग कवि सम्मेलन भी कर रहे थे। अवधी में कवि सम्मेलनों करी थे। अवधी वहाँ खाली अवधी में कवि सम्मेलन, अवधी के सरकारों की ओर से अवधी भाषा का अलग से सम्मान है, पुरस्कार है। अवधी भाषा में जैसे खड़ी बोली की कविता के उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान सम्मानित करते कवियन का, वैसे अवधी वाले सम्मानित करते, ब्रजो वाले करते। तो अवधी भाषा हमार हर तरह से एमा नामो है, जसो है, पैसो है। इना है कि कहाँ से यह अवधी भाषा हमार केहू से कमजोर पड़त, कतौ से कमजोर नहीं भैया। लेकिन यह सबसे बड़ी नई पीढ़ी के साथ ही भैया बड़ी समस्या है। अब मेरे सबके लड़के हैं, उनका नीक बहुत लागत है, लेकिन अब मजबूरी यह है कि यहाँ शहर में आएंगे। शहर में जब आएंगे तो जो सब और बिहार बाहर के लड़के यहाँ, तो उनके साथ ही उनका बोले के पड़त है तो घरे में हुए बोल जाए लागत है। तो अब घरे में अब मिलाई जुलाई बोल जाते है, अवधी बोल जाते है, अब हो बोल खड़ी बोल जाते, अंग्रेजी बोल जाते, लड़के कॉन्वेंटों में पढ़े थे अवधी पर। तो हम कबो ये कहते विकास ई ना हो रहे कि क्या कहते खाली हम अवधी पकड़े बैठे रही। काहे अवधी पकड़े बैठे रही? हमका छोड़ी ना बस भाई अवधी हम पकड़े बैठे रहे। तो हमार भाषा जब अंग्रेजी में अनुवाद होत बा, हमारी रामचरित मानस का अवधी में अनुवाद होत बा, तो एक पकड़े बैठे हम कहे रहा हम हो सबकी ना विकास करब। तो ये है, तो हम समझते हैं कि अवधी एक बहुत महत्वपूर्ण, बहुत मजबूत भाषा बा, बहुत संपन्न है। अंग्रेजी में बहुत रिच है। हाँ, हमारे यस। तो आपका बहुत अच्छी कविताएं हैं, गजल हैं। आपकी थी कवि सम्मेलन की जगह होता रहा है, तो आपका बहुत अच्छा एक थी रहा है मुखिया की दालान। वो पूरा मुखड़ा हमका मतलब ना याद बा, हम आपसे सुने चाहती कैसे देखा। अब देखा भले अवधि में ना ने हम आपका 2-3 गजल के कुछ पंक्तियां सुनाऊ। ई अवधि में ना बा, हाँ अवधि में ना बा, देहाती भाषा माने खड़ी बोली में। हाँ। लेकिन पूरी बात अवधि किया। अवधि माने गाँव के, गाँव की जौन कहानी है वह हम लिखें। अब आप देखा गांव के प्रधान है, तो सरकार सोचे थे कि भाई गरीबों का आरक्षण के प्रधान बनवा, माने दलितों के प्रधान बनवा। लेकिन दलितों जब प्रधान बने तो प्रधान बनते बनते वो बेईमान होगी, वो भ्रष्ट होगी, वो लूटे लागे, तो सरकार की योजना तो फेल होगी। कहे कि मतलब तो ये जौन भ्रष्टाचार है। क्योंकि हम बैंक में सीनियर मैनेजर रहे बड़ौदा यूपी बैंक में। पहले बड़ौदा यूपी बैंक ना रही के नाम बड़ौदा ग्रामीण बैंक था, तो अब बड़ौदा यूपी हो गया। तो हम इसमें बैंक में मैनेजर है, तो हमने देखा कि कैसे कैसे बेईमानी प्रधान करता। माने गरीब आदमी के मनरेगा में नाव दस्खत करा लेता, पैसा कुल लेके चला जाता। तो वो तकलीफ हमसे ना बर्दाश्त हुए अवधि में ना। लेकिन अब तो गांव में नहीं खड़ी बोली समझत है, तो उनकी भाषा में हमने लिखा कि गांव का उत्थान देखकर आया हूँ। गांव का बड़ी चर्चित है, बहुत इसको जानते हैं। गांव का उत्थान देखकर आया हूँ, मुखिया का दालान देखकर आया हूँ।
आप देख रहे हैं केडी न्यूज। Audio Jungle.